हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको डेली की मोटिवेशन कहानियाँ सुनाती हूँ जो आपके लाइफ में चल रही होती हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में चल रही हूँ। तो आशा करती हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ही समझ में आएगी, बहुत ही अच्छी है। ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। तो बहनों, आज की कहानी एक ऐसी लेडीज की है जिसकी उम्र 60 साल रही होगी। उसको लगातार नोटिस आ रहे थे कि फ्लैट खाली करने के लिए। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने काफ़ी रिश्तेदार को भी कॉल किया था और बार-बार डिमांड की थी कि मेरी मदद कीजिएगा, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा। लेकिन रिश्तेदारों ने उम्र के इस पड़ाव में उसके मुँह मोड़ लिए। कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहाने बना रहे थे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब उस बिल्डिंग के जो ओनर था, उस बिल्डिंग ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा और इस अम्मा से कहा आकर के कहा कि अब आपको फ्लैट खाली ही करना पड़ेगा। आज आखिरी तारीख है। 3-4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी अम्मा। बार-बार यही कह रही थी कि अगर मुझे 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के लिए इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन वो गार्ड सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर एक सीन में एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में पर्स होते हैं और वो आकर के उस गार्ड से बोलता है कि आप चले जाओ, क्योंकि इस फ्लैट को ओनर यही है। उस अम्मा को समझ नहीं आता है, गार्ड को समझ नहीं आता है। वो पूछते हैं कि चक्कर क्या है? तो वो बंदा बताता है कि इस फ्लैट को मैंने खरीदा है और आज मैंने ये फ्लैट इनके नाम कर दिया है। ये यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में अम्मा उनसे पूछती हैं, इस बंदे से पूछती हैं कि आप अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऊपर वाला बन के, भगवान बन के कहाँ से आ गए हो? वो बंदा बताता है कि आपको याद है अम्मा, आज मैं 30 साल पहले आप और आपके पति एक गली में जा रहे थे। वहाँ पर एक कोने में पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली में कोई नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। मेरा कोई नहीं था साथ देने के लिए। मैं वहाँ पर भीख माँग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास कोई कैश हो, आप मेरी मदद कर सकते हो। तो आपके पति ने आपसे बोला था कि पैसे मत देना, ये ड्रग्स ले लेगा, ये शराब पी लेगा, नशा कर लेगा, पैसा बर्बाद कर देगा, इसका साथ मत दो। आपके पति जैसे बाकी लोग इग्नोर करके जाते हैं, वैसे आगे चले गए थे, लेकिन आप वहीं खड़ी रहीं। आपने अपने पर्स में से निकाल करके मुझे आपके पास जितना कैश था वो दे दिया था। किट वापस करना चाहता था, लेकिन ये अब आपका लकी चार्म रहा। मैं चाहता हूँ। उन अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। छोटी सी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखा देती है। तो दोस्तों, आज की अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो हमें इस कहानी क्या सिखाती है? हमें कभी भी ये समझ के नहीं चलना चाहिए ये गरीब है या अमीर है। हमें सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों।